के बुलेटिन का आगाज करेंगे। लाहौर में डेंगू बुखार अपने जोबन पर, डेंगू मच्छर ने लाहौर से एक और मरीज की जान ले ली। 24 घंटों के दौरान डेंगू के 275 मरीज रिपोर्ट हुए। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 1219 मरीज रिपोर्ट हुए। शहर लाहौर में गुज़िश्ता रोज डेंगू से एक मौत रिपोर्ट हुई। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ इमरान सिकंदर बलोच ने सुबह में डेंगू से बचाव की इंसदादी सरगर्मियां तेज करने के अहकाम जारी कर दिए। लाहौर में गुज़िश्ता रोज डेंगू के 275 मरीज रिपोर्ट हुए। एक मरीज जिंदगी से हाथ धो बैठा। रवां साल लाहौर से अब तक डेंगू के 15,655 केसेस सामने आए हैं। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 1,219 मरीज दाखिल हैं। इंसदादी डेंगू कार्रवाइयों के दौरान लाहौर में 615 इंडोर और आउटडोर मुकामात से लार्वा तल्फ किया गया। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ इमरान सिकंदर बलोच की हिदायत पर महकमा सेहत ने सुबह भर में डेंगू लार्वा की अफजाइश रोकने के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। अवाम से डेंगू की एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होने की अपील की गई है। एक तरफ डेंगू केसेस में इजाफा तो दूसरी तरफ फील्ड अस्पताल की इंडोर सहूलियात बंद। महकमा प्राइमरी हेल्थ का 16 नवंबर से एक्सपो सेंटर डेंगू फील्ड अस्पताल की इंडोर सहूलियात बंद करने का फैसला। मरीजों को म्यू, जिना या घर के करीब अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ का कहना है कि फैसला डेंगू फील्ड मैनेजमेंट कमेटी की सिफारिशात पर किया। शहर में एक तरफ अस्पतालों में डेंगू के सैकड़ों मरीज जेर इलाज हैं तो दूसरी जानिब सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अहमद जावेद कासी के मुताबिक सूबाई वजीर सेहत ने डेंगू फील्ड अस्पताल की इंडोर सहूलियात बंद करने की मंजूरी दे दी है। 15 नवंबर बरोज पीर डेंगू फील्ड अस्पताल में इंडोर सहूलत का आखिरी दिन होगा। डॉक्टर अहमद जावेद कासी का कहना है कि डेंगू फील्ड अस्पताल में दाखिल मरीजों को न्यू अस्पताल, जिना अस्पताल या मरीजों के घरों के नजदीकी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के मुताबिक डेंगू फील्ड अस्पताल में ट्राइएज एरिया और आउटडोर की सहूलत 18 नवंबर जुमेरात की शाम तक फाल रहेगी। डेंगू फील्ड अस्पताल की बंदिश के हवाले से अवाम को आगाह करने के लिए नुमाया मकामात पर नोटिस आवेजा किए जाएंगे। लाहौर की खूबसूरती को आलूदगी का ग्रहण लग गया। स्मोक की बढ़ती शिद्दत के बाद सांस लेना भी दुश्वार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब रिकॉर्ड। नवाही और गुंजानाबाद इलाकों के साथ पोश इलाके भी मुतासर। नाक, गला और सांस की बीमारियों के अलावा शूबे चश्म में भी इजाफा हो गया। आलूदगी अभी मजीद बढ़ेगी, माहिरीन ने खबरदार किया। शहर में स्मोक के बादल हर गुजरते दिन के साथ गहरे होने लगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स शराब 300 के करीब रिकॉर्ड। शादमान, जेल रोड, वागा, शादरा, रायवन की फिजा आलूदा करार। ठोकर टाउनशिप, जोहर टाउन, माल रोड की फिजा आलूदगी से भर गई। वर्ल्ड इंडेक्स में लाहौर का शुमार आज भी आलूदा तरीन शहरों में हुआ। फजा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर नाइट्रोजन गैसेज की शराब बढ़ने से सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। बोझल फजा से गले और सांस की बीमारियों के साथ अशुभ चश्म के मिराज भर गए हैं। टीबी माहिरीन ने आलूदगी से बचने के लिए मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि स्मोक की सूरत-ए-हाल आने वाले दिनों में मजीद शिद्दत अख्तियार करेगी। फजा में बेहतरी आने तक एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के अलावा कोई चारा नहीं। IG की हिदायत पर स्मोक से सदेबाप के लिए पुलिस की कार्रवाइयां। 1 नवंबर से अब तक स्मोक का बायस बनने वाले 2141 मुलजमान गिरफ्तार। स्मोक का बायस बनने वालों के खिलाफ 1992 मुकदमात का इंदराज। लाहौर में फसलों को आग लगाने पर 48 मुकदमात दर्ज किए गए। 43 अफराद गिरफ्तार। IG की पुलिस को जिला इंतजामिया के साथ मिलकर कार्रवाइयों की हिदायत। शहरी स्मोक का बायस बनने वाली सरगर्मियों से बाज रहें, IG पंजाब की जानिब से तंबीह की गई है। IG की हिदायत पर स्मोक के सदेबाप के लिए पुलिस की जानिब से कार्रवाइयां की गई हैं। 1 नवंबर से अब तक स्मोक का बायस बनने वाले 2141 मुलजमान गिरफ्तार हुए। स्मोक का बायस बनने वालों के खिलाफ 1992 मुकदमात का इंदराज किया गया, जबकि लाहौर में फसलों को आग लगाने पर 48 मुकदमात दर्ज किए गए और 43 अफराद गिरफ्तार हुए। रायवन में आलमी तबलीगी इज्तिमा का दूसरा और आखिरी मरहला दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्टा समेत फर्जंदान इस्लाम की बड़ी तादाद दुआ में शरीक हुई। आलमी तबलीगी इज्तिमा के शुरका इख्तितामी दुआ के बाद अपने घरों को लौट गए। तबलीगी इज्तिमा की इख्तितामी दुआ से कबल मौलाना इब्राहिम देवला ने दुआ की अहमियत और फजीलत पर रोशनी डालते हुए कहा कि दुआ उम्मत मुस्लिमा का हथियार है। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ मांगनी चाहिए। इस रास्ते की दुआओं में कबूलियत की बड़ी तासीर है कि अल्लाह के दिन की मेहनत करने वालों की दुआएं, उनमें ऐसी कबूलियत आती है जैसे नबियों की दुआओं में कबूलियत आती है। बड़े बड़े वादे हैं दुआओं पर, तो शुरू से ही दुआ से मसला हल हुआ।
मौलाना इब्राहिम देवला ने गुनाहों से माफी और उम्मत मुस्लिमा की मगफरत की खसूसी दुआ करवाई, जिसमें शुरका पर रिक्कत तारी रही। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फिर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली व लिवालिदैया वग़फिर या रब लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। तबलीगी इज्तिमा के शुरका कहते हैं कि उलमा किराम ने नमाज कायम करने की तलकीन की है। मुसलमानों को अल्लाह ताला के अहकामात और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होकर जिंदगी बसर करनी चाहिए। उलमा इकराम ने, बुजुर्गान दीन ने हम सबको यही दर्स दिया कि भाई ये दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर है और आर्जी है, और इस दुनिया की ज़िंदगी बनेगी वो आमाल से। घर जाकर कैसे माहौल से, किस माहौल के अंदर ज़िंदगी गुजारनी है कि भाई सबसे पहले हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज होती है कि भाई नमाज 5 वक्त की नमाज कायम करें। आलमी तबलीगी इज्तिमा के शुरका इख्तितामी दुआ के बाद इस इरादे के साथ घरों को लौट गए कि वो भी अल्लाह ताला की राह में निकलकर दीन इस्लाम की तरवीज में अहम किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन फरहान अंसारी के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। सालाना तबलीगी इज्तिमा रायवंड का दूसरा मरहला दुआ के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। रायवंड जाने वाले तमाम रास्ते आम ट्रैफिक के लिए बंद करके इज्तिमा के शुरका का इनखिला यकीनी बनाया गया। तबलीगी इज्तिमा का दूसरा और आखिरी मरहला दुआ के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। इज्तिमा के दूसरे मरहले के इनखला के लिए इख्तितामी दुआ के वक्त ही रायवंड आने वाले तमाम रास्ते आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए और इज्तिमा के शुरका के काफिलों को एक तरफा चलाया गया। इनखला के वक्त सबसे पहले मोटरसाइकिल और रिक्शा स्टैंड, बाद कार, वैगन स्टैंड और आखिर में बस और ट्रक स्टैंड को खाली करवाया गया। इनखला के वक्त मोटरवे और रिंग रोड से आने वाली ट्रैफिक को भी रायवंड की जानिब नहीं जाने दिया गया। अब्दुल ईदी रोड से ठोकर मोटरवे तक ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही, जिसके बाद गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। इज्तिमा के इनखला के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 1000 से ज्यादा ट्रैफिक वार्डन्स को तैनात किया गया, जबकि नेशनल हाईवे के अहलकार भी ड्यूटियां अंजाम देते रहे और 5 घंटे बाद इनखला का अमल मुकम्मल कर लिया गया। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। नवी लेक सिटी गवर्नर पंजाब गोल्फ चैंपियनशिप 2021 गौहर एजाज और जनरल ताहिर की टीम ने जीत ली। गौहर एजाज टीम ने चौथी बार गोल्फ चैंपियनशिप अपने नाम की। लेक सिटी गोल्फ एंड कंट्री क्लब के ज़ेरे एहतमाम नवी गवर्नर पंजाब गोल्फ चैंपियनशिप 2021 इख्तिताम पजीर। गौहर एजाज और जनरल ताहिर की टीम ने चौथी बार गवर्नर पंजाब गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। इस मौके पर रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब में चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब का इनाकाद किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत CEO लेक सिटी गौहर एजाज, शाहिद इकबाल, आमिर फयाज, असद हमीद, राना शाहिद, ब्रिगेडियर फारूक, जनरल हुमायूं, आमिर फयाज समेत गोल्फ चैंपियंस ने शिरकत की। तकरीब में CEO लेक सिटी गौहर एजाज ने टूर्नामेंट में शरीक तमाम टीमों को मुबारकबाद दी। गौहर एजाज का कहना था कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से चलने वाले टूर्नामेंट में 12 टीमों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप के आखिरी रोज में 4 टीमों के माबैन सेमीफाइनल और फाइनल के शानदार मुकाबले देखने को मिले। एक्सीलेंट गोल्फ इन्होंने आज जो है वो ब्रिगेडियर फारूक की टीम को कंसेक्यूटिवली, जो आज दूसरी हार थी, दूसरी जनरल हुमायूं की टीम ने आज उनसे जीता। फाइनल्स के रिज़ल्ट मैंने आपको बताए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम फाइनल क्वालिफाई करके जीती। इसका स्पिरिट जो था वो जनरल ताहिर थे। जनरल ताहिर ने कल सेमीफाइनल्स में जो है वो 9वें होल पे मैच ख़त्म किया जो जनरल हुमायूं की टीम के साथ सेमी, उसमें उनका स्कोर -1 था। He was playing 1 under par on the 9th hole when we finished the match with General Humayun and Asad Hamid team. So we cannot take the credit from General Humayun team. गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा, लेक सिटी की जानिब से खेलों के मुकाबलों का इनाकाद काबिल तहसीन है। इस किस्म के टूर्नामेंट से खेलों को फरोग मिलता है। जो टीमें हारी हैं तो उनसे मेरी इज़हार हमदर्दी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई एस्टेब्लिशमेंट और फिर उनके साथ प्रॉपर्टी टैकून, टेक्सटाइल टैकून, इट्स ए लीथल कम्बिनेशन। तो फिर मेरा ख्याल है कि जब ऐसे हालात हो जाएं तो जीतने की बजाय इनसे हार जाना ही बेहतर होता है। लेक सिटी गवर्नर पंजाब गोल्फ चैंपियनशिप 2021 में जनरल ताहिर और गौहर एजाज टीम ने पहली पोजीशन हासिल की। शाहिद इकबाल और आमिर फयाज टीम ने दूसरी पोजीशन, असद हमीद और जनरल हुमायूं टीम ने तीसरी पोजीशन, राना शाहिद और ब्रिगेडियर फारूक टीम ने चौथी पोजीशन हासिल की। तकरीब के आखिर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने चैंपियनशिप के पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन राना अजीम के हमरा सईद अहमद, सिटी 42।
अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के मास्टर प्लान का वर्किंग पेपर तैयार। 49 करोड़ 93 लाख रुपए अखराजात की लागत। मास्टर प्लान जून 2024 में मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। लाहौर समेत 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। महकमा लोकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मुकम्मल कराने का पाबंद होगा। चेयरमैन PND की सरबराही में कमेटी तश्कील देने का फैसला। टाउन प्लानर्स मास्टर प्लानिंग के लिए मुआवनत करने के पाबंद होंगे। महकमा बल्दियात के तैयार करदा वर्किंग पेपर्स के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, टाउन कमेटियों समेत सूबा भर के अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के मास्टर प्लान का प्रोजेक्ट जून 2024 में मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया। अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स में लाहौर समेत 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस, 15 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, टाउन कमेटियों का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट अर्बन लोकल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को मुकम्मल कराने का पाबंद होगा। अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के मास्टर प्लान पर अमल दरामद के लिए चेयरमैन PMD की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया। लोकल गवर्नमेंट्स के टाउन प्लान्स मास्टर प्लानिंग के लिए मावनत करने के लिए पाबंद होंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम्स और ENF की कार्रवाई। कार्गो से हेरोइन के कई कर्टन पकड़ लिए। सामान सियालकोट के एजेंट प्राइम कार्गो इंटरनेशनल ने बुक कराया। हेरोइन की महारत से दस्तानों के डिब्बे में छुपाया गया था। उधर कस्टम्स एंटी स्मगलिंग का शेरावाला गेट पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट में छापा। मदीना टावर की चौथी मंजिल पर कायम कपड़े के गोदाम से 3.5 करोड़ रुपए का स्मगल शुदा फैब्रिक बरामद किया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम्स ANF की कार्रवाई। कार्गो से हेरोइन के कई कार्टन पकड़े गए। सामान सियालकोट के एजेंट प्राइम कार्गो इंटरनेशनल ने बुक कराया। हेरोइन को महारत से दस्तानों के डब्बे में छुपाया गया था। कार्टन वर्जन एटलांटिक की परवाज से लंदन के लिए बुक किए गए थे। ANF ने जेरी शीट में सामान की तरसील बंद कर दी। हेरोइन कहां के लिए और किसने बुक करवाई, कस्टम्स ANF की जानिब से तफ्तीश जारी है। कस्टम एंटी स्मगलिंग का शेरावाला गेट पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट में छापा। मदीना टावर की चौथी मंजिल पर कायम कपड़े के गोदाम से 3.5 करोड़ रुपए का स्मगल शुदा फैब्रिक बरामद कर लिया गया। कस्टम एंटी स्मगलिंग टीम ने स्मगल शुदा फैब्रिक लोड करके अपने वेयर हाउस में मुंतकिल कर दिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट में अहम इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी ने खाद, चीनी समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत की है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में मुनाकिद इजलास के दौरान ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन पर रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में खातों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ जारी क्रैकडाउन, अशिया ज़रूरिया की कीमतों और दस्तियाबी का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि मौसर हुकूमती इक़दाम के बाद चीनी की कीमत में इस्तेहकाम आया है। डिप्टी कमिश्नर अशिया ज़रूरिया की कीमतों के साथ तलब और रसद पर भी कड़ी नजर रखी। डिविजनल कमिश्नर्स ने चीफ सेक्रेटरी को प्राइस कंट्रोल इक़दाम बारे ब्रीफिंग दी। डिविजनल कमिश्नर्स ने चीफ सेक्रेटरी को बताया कि तमाम अजला में चीनी 90 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से दस्तयाब है। बाबा फरीद कॉलोनी में नाकिस सीवरेज सिस्टम और सड़क ना बनने की वजह से शहरियों को दुश्वारी का सामना है। रिहायशियों का कहना है कि अक्सर हादसात हो जाते हैं। अवामी मसाइल को इलाके में हल करवाया जाए। बाबा फरीद कॉलोनी में सड़क और सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से अहले इलाका परेशान है। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क ना होने के बायस अक्सर हादसात हो जाते हैं और इलाके में तरक्याती काम ना होने के हवाले से कई बार एहतजाज कर चुके हैं, लेकिन तरक्याती काम नहीं करवाए जा रहे, जो कि अफसोसनाक है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि इलाके के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवाया जाए। हुक्मरान जमात की तलबा तंजीम ISF के 4वें यौम तासीस की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। तलबा की नारेबाजी, केक काटा गया। गवर्नर पंजाब कहते हैं KP में यूरोपीय स्टैंडर्ड की गवर्नेंस है। मुल्क भर में गुड गवर्नेंस के क़याम से मसाइल का खात्मा किया जा सकता है। गवर्नर हाउस में ISF के यौम तासीस की मुनासबत से मुनाकिदा तकरीब में मुशीर वज़ीर आला पंजाब हाफिज़ फरहत अब्बासी, गुलाम मुहय्युद्दीन दीवान, ज़ुबैर खान न्यासी, साकिब सिंधु, वकास चौधरी, मलिक हैदर, मलिक वकार समेत दीगर तलबा रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ISF और यूथ विंग के पास PTI को इक़्तिदार में लाने का क्रेडिट है। 3 साल के बाद नौजवानों के जज्बात देखकर अपोजिशन का वक्त याद आ गया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने कहा कि मीडिया पर तनकीद देखकर लगता है कि हम 40 साल से इक़्तिदार में हैं, गुज़श्ता अदवार की खराबी की कोई बात नहीं करता। गवर्नर पंजाब
पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने वज़ीर ममलकत फारूक हबीब और ISF के रहनुमाओं को शील्ड्स पेश की। चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत काफली की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान असम्बली ने बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई पर तशवीश का इजहार किया। बोले, हुकूमत के साथ चलना मुश्किल होता जा रहा है। काफली की पार्लिमानी पार्टी ने तमाम फैसलों का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही को दे दिया। चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा तारिक बशीर चीमा, मोन्नस इलाही, सेनेटर कामिल अली आगा, सालिक हुसैन, हुसैन इलाही और मिसेस फरूख खान ने शिरकत की। सूबाई वज़रा हाफिज अमार यासिर और बाउ रिजवान समेत मुस्लिम लीगी रहनुमा शाफे हुसैन भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा ने चौधरी शुजात हुसैन की सेहतियाबी के लिए दुआ की। अरकान असम्बली ने बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि डॉलर, पेट्रोल, बिजली और गैस की बढ़ती हुई कीमतों, अमन व अमान की अबतर सूरत हाल की बिना पर हुकूमत के साथ चलना मुश्किल होता जा रहा है। अवामी नुमाइंदे अपने हलकों में अवाम का सामना कैसे करें? हुकूमत अवामी मुश्किलात के तदारुक में नाकाम नजर आ रही है। NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मलूक खोखर और फैसल सैफ की मीटिंग। कहते हैं कि 5 दिसंबर को अवाम का फैसला मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक के हक में होगा। मीटिंग में चौधरी आजम नंबरदार समेत दीगर भी मौजूद रहे। जौहर टाउन में NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में मीटिंग करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मलूक खोखर और फैसल सैफ खोखर का कहना था कि 3 साल में नाकाम पॉलिसीज़ के बायस होशरुबा महंगाई हो चुकी है और अवाम हुक्मरानों की नाअहली की हकीकत जान चुके हैं। फैसल सैफ खोखर का कहना था कि अवाम बतौर एहतजाज और गुस्सा हुक्मरानों को मुस्तरद करते हुए मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाएंगे। मीटिंग में मलिक मंजूर खोखर, मलिक जगावर खोखर, मेहर फवाद, अमीर अवान समेत दीगर मौजूद थे। NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इंतखाबी मुहिम जारी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन की जानिब से जौहर टाउन में तकरीब का एहतमाम किया गया। अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, महर इश्तियाक अहमद, सैयद तौसीफ शाह, फैसल सैफ खोखर, राबिया फारूकी और दीगर शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन की जानिब से NA 133 में इलेक्शन के सिलसिले में मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए MNA अली परवेज मलिक ने कहा कि हुक्मरान नाकाम हो चुके हैं। ज़िमनी इलेक्शन में अवाम का फैसला शेर के हक में आएगा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि 3 साल से ज़्यादा के अरसे में हुक्मरानों ने बहुत से झूठ बोले हैं जो कि अवाम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। होशरुबा महंगाई से अवाम परेशान है। ख्वाजा अहमद हसन ने कहा कि आज अवाम मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ को याद कर रहे हैं। NA 133 का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम भी जारी है। राजा परवेज अशरफ असलम गिल की कॉर्नर मीटिंग में पहुंचे, जबकि इमरान जट, रफाकत जट के खिलाफ की जानिब से कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद की गई थी। शहजाद सईद चीमा, हुदूद हुसैन डार, मोहसिन मलही, अफनान भट्ट ने भी शिरकत की। आमिर सुहेल भट्ट, सदाकत शेरवानी, सोमी गिल भी कॉर्नर मीटिंग में मौजूद थे। NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जारी है और राजा परवेज अशरफ असलम गिल की कॉर्नर मीटिंग में झलाला राह पहुंचे। इमरान जट, रफाकत जट की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकार किया गया। साबिक वज़ीर आज़म और सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राजा परवेज अशरफ की टिक्का मोहम्मद इकबाल मरहूम के घर आमद। अहले खाना से इजहार अफसोस, कहते हैं कि दुआ गो हैं मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह मिले। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब शहजाद सईद चीमा समेत दीगर भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ, सेक्रेटरी इख्लास शहजाद सईद चीमा और दीगर रहनुमा के हमरा टिक्का हमाद की रिहाइशगाह पहुंचे और टिक्का मोहम्मद इकबाल मरहूम के इंतकाल पर ताज़ियत की। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि दुआ गो है कि मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह मिले। IG की ट्रैफिक हादसे में शहीद होने वाली SI के घर आमद। राव सरदार अली खान SI सलीम फैसल भट्टी के वरसा से ताज़ियत करने पहुंचे। IG पंजाब राव सरदार अली खान ने शहीद ASI सलीम भट्टी के घर आए और IG ने शहीद के अहले खाना से ताज़ियत की। ASI सलीम भट्टी दौरान ड्यूटी ट्रैफिक हादसे में शहीद हुए थे। IG पंजाब ने शहीद के वरसा की मुकम्मल देखभाल की यकीन दहानी कराई।
चीफ इंजीनियर LTA-2 मजहर हुसैन खान का शेरावाला गेट फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा, साइट पर तामीराती कामों का जायजा लिया गया। चीफ इंजीनियर 2 मजहर हुसैन खान के शेरावाला फ्लाईओवर के दौरे के मौके पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर इकरार कुरैशी, CEO हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज शाहिद सलीम और नेस्पा हुक्काम भी मौजूद थे। जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर का कहना है कि ताजिर दुश्मन कवानीन के खिलाफ शहर की ताजिर बरादरी को एक प्लेटफॉर्म पर लाना हमारा आज़म है। ताजिर बरादरी अपने हक की खातिर यकज़बां होकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस का घेराव करेगी। बंद रोड पर टेलीकॉम रिटेलर एसोसिएशन पाकिस्तान की नौमुंतखब बॉडी की तकरीब पे हल्फबर्दारी का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी सेक्रेटरी नईम मीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में चेयरमैन अंजुमन ताजरान लाहौर सुहेल महमूद बट, सदर बादामी बाग सब्जी मंडी एजाज चौधरी, सदर शाहदरा ताजिर बोर्ड मियां उबैर खलील समेत दीगर ताजिरों ने शिरकत की। पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च के ज़ेर तमाम दूसरा कॉन्वोकेशन PhD, MPhil, MA और B.Ed के 640 तलबा और तालिबात में डिग्रियां, जबकि नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले 22 तलबा में गोल्ड मेडल तकसीम किए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च के तुलबा और तालबात को डिग्रियां और गोल्ड मेडल से नवाजा गया। डिग्री होल्डर्स और गोल्ड मेडलिस्ट तुलबा ने इस पुरमुसर्रत मौका पर खुदा का शुक्र अदा किया और कहा कि हमारी कामयाबी का सेहरा हमारे वालिदैन और असाज़ाए कराम को जाता है। अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इस मुकाम तक पहुँचाया। इसमें मेरे वालिदैन और मेरे बहन भाई जो है ना, इसमें जो आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ, उनका बहुत बड़ा किरदार है और उनको मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। इस मौका पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर ने कहा कि वालिदैन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने इस मुश्किल तरीन वक्त में आपको पढ़ाया और बुलंद मुकाम तक पहुंचाया। आप इतनी ही लगन के साथ आगे पढ़ाएं जिस तरह आपको जामे के असाज़ा ने पढ़ाया है। मैं अगेन आपके इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च के असाज़ा कराम को, स्पेशली तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन को, इन्होंने फैकल्टी मेंबर्स के लिए, एम्प्लॉइज़ के लिए, जो डायरेक्टर साहब आपके साथ शेयर कर रहे थे, इन्होंने रेजिडेंशियल ब्लॉक्स बनाए। यकीनी तौर पर ये एक अच्छे फैकल्टी मेंबर्स और एम्प्लॉइज़ को अपने पास बिकॉज ऑफ दिस फैसिलिटी ये रिटेन कर सकेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर ने डायरेक्टर IER डॉक्टर रफाकत अली, डैन फैकल्टी आबिद चौधरी, प्रोफेसर आसिम बशीर को आज़ादी शील्ड से भी नवाजा। FC कॉलेज यूनिवर्सिटी में पुरान सहाफ़त और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के मौजू पर 3 रोज़ा वर्कशॉप इख्तिताम पजीर हो गई। बैनुल-अक़वामी स्कॉलर्स और सहाफ़ियों ने वर्कशॉप में शिरकत की। वर्कशॉप का इनेकाद FC कॉलेज यूनिवर्सिटी मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और ओस्लो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के ताउन से किया गया। वर्कशॉप का मकसद शुरका को सहाफ़ियों को दरपेश मुश्किलात से आगाही फराहम करना था। इस मौके पर बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों ने भी वीडियो लिंक के जरिए अपने ख्यालात का इजहार किया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के ज़ेरे तमाम पहले ऑल पाकिस्तान स्टूडेंट सोसाइटी समिट का आगाज हो चुका है। अहवाल जानिए इस रिपोर्ट। मैराथन के मौके पर VCGC ने कहा कि पढ़ाई के अलावा बच्चों के लिए गैर निसाबी सरगर्मियां भी बहुत जरूरी हैं। GC यूनिवर्सिटी ने ऑल पाकिस्तान स्टूडेंट सोसाइटी समिट का आगाज करके सबको बताया है कि ये सब बहुत जरूरी है। जो हमने सारे हफ्ते एजुकेशनल एक्टिविटीज करनी है, को करिकुलर एक्टिविटीज करनी है, आज उसका मैराथन की मदद से आगाज किया गया है और इसमें 300 से ज़ायद बच्चों ने इसमें शिरकत की है। मैं खुद इसमें उनके साथ भागा हूँ। कमिश्नर लाहौर ने भी शिरकत की। कहा कि मैं VC साहब की खिदमत को सराहता हूँ कि उन्होंने ये अच्छी सरगर्मी का एहतमाम किया। बड़ा ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है GC यूनिवर्सिटी ने। मुबारकबाद पेश करता हूँ सबसे पहले VC साहब को और इनकी पूरी टीम को, जिन्होंने मेहनत की है सारे समिट को ऑर्गेनाइज़ कराने के लिए। पूरे पाकिस्तान से बच्चों को इकट्ठा करके एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं। आज के इवेंट के हवाले से जो मैराथन इन्होंने कराई, बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। मैराथन रेस का इख्तिताम GC यूनिवर्सिटी आकर हुआ। इवेंट में मुख्तलिफ सोसाइटीज ने शिरकत की। इनमें फिल्म स्टडी सर्कल सोसाइटी, ड्रामेटिक्स क्लब, ब्लड डोनर सोसाइटी, एंटी नारकोटिक सोसाइटी, पार्टी कल्चर सोसाइटी, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट सोसाइटी के नुमाइंदगान मार्च पास करते हुए ग्राउंड में आए। जो नौजवान इसकी तरफ जाते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर का शिकार हैं, या उनके अंदर जो है पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा उनको होता है। तो हमारा ये मौक़िफ़ है कि हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के ज़रिए उनको इसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा कर सकें। यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हमने पार्टिसिपेट
پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو یہ ایونٹ اوور آل بہت اچھا ہے اور ہم نے بہت انجوائے کیا ہے. ہماری اپروچ کیا ہے کہ وی آر یوزنگ سائنٹیفک اپروچ, جس میں ہم صرف ان کو لیکچرز نہیں دے رہے, ہم ان کو اویئرنیس سیمینارز نہیں دے رہے. وی آر گیونگ دیم دا الٹرنیٹ ٹو ڈرگس, کہ اگر وہ ڈرگس میں جاتے ہیں یا ڈرگس میں جانے سے پہلے وہ دوسری چیزوں میں جائیں, جیسے فزیکل سپورٹس میں وہ جا سکتے ہیں. اس کے بعد جی سی اوول گراؤنڈ میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان, وی سی جی سی ڈاکٹر اصغر زیدی, سابق کرکٹر عامر سہیل نے تقریب میں شرکت کی. آل پاکستان اسٹوڈنٹ سوسائٹیز سمٹ ایک ہفتے تک جاری رہے گا. اس دوران طلبہ مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیں گے. پورا ہفتہ سپورٹس ایکٹیویٹیز کا انعقاد اور مختلف اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کی بنیاد رکھی جائے گی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ چودھری فہد قیوم, سٹی 42. ذکی فارما نے ٹیم نون کو شکست دے کر نون پولو کپ جیت لیا. فائنل میچ سے قبل ونٹیج کار ریلی اور نیزہ بازی کا مظاہرہ کیا گیا. خواتین نیزہ بازوں نے بھی جوہر دکھائے. کہتی ہیں مردوں کے ساتھ نیزہ بازی کرنے سے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے. لاہور پولو کلب میں ہونے والے فائنل میں ذکی فارما کو 1.5 گول کا ہینڈی کیپ حاصل تھا. انہوں نے اس ہینڈی کیپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 5 کے مقابلے میں 7.5 گول سے کامیابی سمیٹی. فاتح ٹیم کے شاہ قبلائی عالم نے 3, نظر الدین اور ذکریہ نے 1 گول اسکور کیا. پولو فائنل سے قبل ونٹیج کار ریلی اور نیزہ بازی کے مقابلے ہوئے. ونٹیج کار ریلی میں ونٹیج گاڑیوں نے پولو کلب کا چکر لگایا. شرکا ونٹیج گاڑیوں کی ریلی سے خوب محظوظ ہوئے. نیزہ بازی میں قومی خواتین نیزہ بازی ٹیم کی خواتین کھلاڑیوں نے بھی مردوں کے شانہ بشانہ حصہ لیا. خواتین نیزہ بازوں کا کہنا تھا کہ مردوں کے ساتھ نیزہ بازی کر کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے. اسپورٹس اتنی کامن ہوتی جا رہی ہے کہ ہم گرلز بھی آتے جا رہے ہیں. ایز وی آر دا فرسٹ انٹرنیشنل وومن 10 پیگنگ ٹیم آف پاکستان, سو اٹ ریئلی فیلز گڈ. ہمیں بہت ایک اچیومنٹ کی فیلنگ آتی ہے وین وی رن ود مین اینڈ وی اچیو دا ٹارگیٹ. ارے جو میل ٹینٹ پیگرز ہیں انہی کی طرف سے کافی سپورٹ ملی ہے ہمیں, اپنے سینئرز کی طرف سے کافی سپورٹ ملی ہے, اور ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ ہمیں جس طرح وہ لے کے انٹرنیشنل بھی گئے ہیں اور اب نیشنلز پہ بھی ہمیں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, تو کافی اچھا لگ رہا ہے. ہماری اتنا فرسٹ پاکستان کی انٹرنیشنل ٹیم بنی ہے فار 10 پیگنگ, اور اس میں میں اور بھی لڑکیوں کو اس میں انکریج کروں گی کہ وہ بھی اس فیلڈ میں آئیں, اور اس میں اور زیادہ جیسے باقی اسپورٹس گرلس کے لیے نارمل ہے, یہ بھی ایک ایز اے کامن اسپورٹس ان کی کامن چوائس بننی چاہیے. شہریوں کی بڑی تعداد فائنل میچ دیکھنے کے لیے لاہور پولو کلب میں موجود رہی. شہری پولو فائنل اور دیگر ایونٹ سے خوب محظوظ ہوئے. کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی, سٹی 42. یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب نے آل پاکستان انٹر یونیورسٹی سوئمنگ چیمپئن شپ جیت لی. پنجاب یونیورسٹی دوسرے اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور نے تیسرا نمبر لیا. ولی خان یونیورسٹی کی میزبانی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی زیر نگرانی نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس کے انٹرنیشنل سوئمنگ پول میں مقابلے ہوئے. آل پاکستان انٹر یونیورسٹی سوئمنگ چیمپئن شپ کے 18 میں سے 11 ایونٹس میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب نے گولڈ میڈل حاصل کر کے پہلی پوزیشن لی. پنجاب یونیورسٹی نے 5 گولڈ میڈلز کے ساتھ دوسری, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور نے 2 گولڈ میڈلز کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی. محکمہ سیاحت کے زیر اہتمام ضیابطیس کا عالمی دن منایا گیا. مرض سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے ڈبل ڈیکر بس کی سیر کا اہتمام کیا گیا, جبکہ محکمہ سیاحت نے سیاحوں کے ساتھ مل کر آگاہی واک بھی کی. محکمہ سیاحت کی جانب سے ضیابطیس کے عالمی دن کے موقع پر آگاہی فراہم کرنے کے لیے سیاحوں کو ڈبل ڈیکر بس سے سیر کروائی, جبکہ گریٹر اقبال پارک میں سیاحوں اور انتظامیہ نے مل کر آگاہی واک کی. شوگر کے مرض سے جنگ لڑتے افراد اور اس کے علاج معالجے سے متعلق آگاہی بینرز بھی تقریب کا حصہ تھے. ایڈوکیٹ سپریم کورٹ چودھری عمران رضا چدھڑ کے بھتیجے کی دعوت ولیمہ. ججز صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون, صدر لاہور ہائی کورٹ بار سمیت لاء افسران, وکلاء اور سیاسی اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. چودھری ساحر محسن چدھڑ کی دعوت ولیمہ کا اہتمام لاہور موٹر وے سٹی کی گراؤنڈ میں کیا گیا. دعوت ولیمہ میں صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کیسر نذیر بٹ, صدر لاہور ہائی کورٹ بار مقصود بٹر, ممبر پاکستان بار کونسل پیر مسعود چشتی, سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار خواجہ محسن عباس, سابق سینئر ایڈیشنل رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ چودھری عطاء الرحمان شریک ہوئے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.